कानपुर में एक साल बाद फिर से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु खुद करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें, यहां हवाई सेवा एक साल बाद फिर से दोबारा शुरू होने जा रही है। इस उड़ान सेवा की शुरुआत स्पाइस जेट कंपनी कर रही है, जो शुरुआती दौर पर 78 सीटर विमान की शुरुआत कर रही है, जो 7 दिन तक लगातार कानपुर से दिल्ली जाएगी। कार्यक्रम को लेकर वाटरप्रूफ तैयार किया गया है, वाटरप्रूफ पंडाल तैयार कर लिया गया है। फ्लाइट का किराया बताया जा रहा है कि 2312 रुपए रखा गया है। अमित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधा कानपुर से। अमित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं अहिरवा एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये मंच बना हुआ है, जहाँ से अब कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु रहेंगे, निरंजन ज्योति मंत्री रहेंगे। इसके अलावा यहाँ के दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे। वीवीआईपीज़ का जवाब रहेगा। लगभग 450 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ कराया गया है। ये हवाई सेवा पिछले कई दिनों से लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी थी कि आज चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों के बाद एक साल बाद लगभग अब से कुछ देर बाद कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। और 2:15 बजे इसका एक्सपेक्टेड टाइम था, लेकिन ये 3:15 बजे के आसपास रहेगी, क्योंकि आज पहला दिन है उद्घाटन का है। कानपुर का एक सबसे बड़ा तबका यहाँ उद्योग से जुड़ा हो, चाहे वो चमड़ा उद्योग से जुड़ा हो, चाहे किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हो, उसके लिए राहत भरा एक है कि कानपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए, और दिल्ली से फिर आगे कहीं की भी कनेक्टिविटीज़ है। इनिशियल स्टेज में स्पाइस जेट और एयर ओडिशा, और उसके बाद इंडिगो भी यहाँ अपनी फ्लाइट उतारेगा। ये क्योंकि रनवे जो है एयरफोर्स के उसमें आता है सेगमेंट में, जिसका सबसे बड़ा रनवे ट्रैक माना जाता है। अगर पूरे इस नॉर्दर्न सेगमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा रनवे ट्रैक है, जिसको ठीक कर दिया गया, जिसका एक्सटेंशन भी कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं अब यहाँ हवाई सेवाएं भी, और अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री आएंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, कानपुर के 7 उद्यमी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, जिनसे मुख्यमंत्री खुद भी मिलना चाह रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से टेंडरीज का एक बहुत सबसे बड़ा इशू था, टेंडरी होल्डर्स का इशू था, उनको भी लेकर मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे और लगभग 2 घंटे तक यहाँ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर जो लोग वहां पर अगर आप किसी से बातचीत कर सकते हैं तो उनकी बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि उन्हें अगर ट्रैवल करना है दिल्ली या फ्लाइट तो नियर बाय एयरपोर्ट तो लखनऊ ही पड़ता था। अब वो खुद कानपुर से दिल्ली डायरेक्टली जा सकेंगे, तो उन लोगों में काफी उत्सुकता होगी, काफी एक्साइटमेंट होगी। निश्चित तौर पर मैं उनसे बात भी करा सकता था, क्योंकि जो सेगमेंट है सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम लोग को पूरा डी के आउटर सेगमेंट में प्रेस का पूरी एक गैलरी है, प्रेस के पर्सन्स के लिए पूरा एक सेगमेंट बनाया गया। जो विजिटर्स हैं, जो यात्री हैं, उनका लेफ्ट यहाँ से मेरे लेफ्ट की तरफ उनका पैसेज है। उस पैसेज में जिन्होंने टिकट्स आज ली हैं उनको लेफ्ट पैसेज में रखा गया है, और जो वीआईपीज़ हैं उनका राइट गैलरी रखी गई। जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा, हम लोग एक सेगमेंट में प्रॉपरली मीडिया वालों को रखा गया। मेरे ठीक पीछे जो मंच है, उस मंच के माध्यम से मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, पहले तो इसका पूरा नज़ारा ठीक से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जब मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में आएंगे, सामने पूरा सेगमेंट रखा गया है। इसमें टोटल 6 चेयर्स एक तरफ रखी हैं और 5 चेयर्स यानी 11, और बीच की एक जिसपे नारंगी रंग की तौलिया है वो मुख्यमंत्री के लिए बिछा के रखा गया। उसके पीछे 4 चेयर्स लगाई रखी गई हैं। 4 चेयर्स में कहीं ना कहीं वो लोग जो यहाँ जिन लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, कानपुर क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है, निश्चित तौर पर इंडस्ट्रीज़ के लोग भी यहाँ रहेंगे। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, यहाँ से जिन्हें दिल्ली जाना था तो पहले यहाँ से 2 घंटे की लंबी वर्कशॉप करनी पड़ती थी एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, उसके बाद 1 घंटा उनका रुकने, उनका लगभग 3 से 3.5 घंटे का टाइम बचेगा, और उनमें भी अच्छी खासी खुशी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से हम लोगों ने उनसे बात भी की, उनका कहना है कि आज फ्लाइट चलने दें। उन्हें ये आशा है कि जिस प्रकार से सरकार ने इसमें इनिशिएटिव स्टेप उठाया, अब ये निरंतर चलनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा। चाहे 2011 की बात करें, हम 2014 की बात करें या 2017 की बात करें, कई बार फ्लाइट चली और 15 दिन 20 दिन 3 मंथ्स के बाद वो वापस रुक गई, तो लोगों को एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है। अब लोग फिर भी आस करते हैं कि प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से एक पहल की है, क्योंकि राष्ट्रपति का गृह जनपद भी है, और निश्चित तौर पर इसको भी गंभीरता से लिया गया। और बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच जाएंगे, उद्घाटन करेंगे, आज खुद वो शुभारंभ करेंगे, और उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहेंगे।